हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलन वाइबिलिटी और पॉलन के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल कार्पल के बारे में। ये जो हमारा पिस्टल है जिसे हम कार्पल भी बोलते हैं प्यार से, वो किस तरह का दिखता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो पिस्टल कार्पल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 पार्ट में बटा होता है। पहला होता है स्टेग्मा, दूसरा स्टाइल एंड ओवरी। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसे स्टेग्मा कहते हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा जो है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पर पॉलन लैंड करते हैं। और दूसरा लंबा वाला जो पार्ट होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब जो होती है, जो कनेक्ट करती है स्टेग्मा एंड ओवरी को, उसे स्टाइल कहते हैं। ये जो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टाइल है ये कनेक्ट करता है स्टेग्मा और ओवरी को। तीसरा पार्ट होता है ओवरी। ओवरी ये बेसल और बुगेट पार्ट होता है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल ये कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से। अर्चिड, वाटरमेलन एंड papaya has many seeds. They had many ovules in their ovary has ovules make seeds. जो हमारा वाटरमेलन होता है और पपाया होता है उसमें मैनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो अगर उसमें बहुत सारे सीड्स हैं, मैनी सीड्स हैं वाटरमेलन और पपाया में, तो उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, मैनी ओव्यूल्स होंगे। क्योंकि ये जो ओव्यूल्स है क्योंकि ये जो सीड्स है ये ओव्यूल्स से ही बनता है, इसलिए अगर वाटरमेलन और पपाया में बहुत सारे सीड्स हैं तो इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स भी बन रहे होंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं सिमिलरली बीट, पैडी और मैंगो की बात करते हैं, इसमें सिंगल ओव्यूल होता है। तो बीट और मैंगो में जो सिंगल ओव्यूल होता है तो इसमें सिंगल सीड्स भी होते हैं, क्योंकि ओव्यूल से ही सीड्स बनता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल की। तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल की बात करते हैं तो ये जो ओव्यूल है पूरा ये कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा जो है इसका कजन लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम ओव्यूल की बात करते हैं। इसका ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला पार्ट, इसे चलाजा एंड कहते हैं, अपोजिट टू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है, और माइक्रोपाइल इस पोजीशन को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये जो इसकी लेयर है अंदर वाली इसे इनर इंटेगमेंट कहते हैं, और इसके बाद जो लेयर है इसे आउटर इंटेगमेंट कहते हैं। इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट 1 और 2 प्रोटेक्टिव कवर होती है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड 1 और 2 प्रोटेक्टिव कवर्स होती है, जिसे हम इनर इंटेगमेंट कहते हैं और आउटर इंटेगमेंट कहते हैं। उसके बीच में होता है न्यूक्लियस की सेल होती है। मैनी सेल कंटेनिंग रिसीव फूड्स, और इसमें होता है ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है इसे हीलम कहते हैं। हीलम इज द रीजन वेयर ओव्यूल एंड फ्यूनिकल मीट। जहाँ पर ओव्यूल और फ्यूनिकल मीट करते हैं एक दूसरे से उसे फ्यूनिकल कहते हैं। ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल स्टेल कनेक्ट ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है फ्यूनिकल। तो क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें से एक सेल निकलता है और बोलता है मैं बनाऊंगा मेगास्पोर मदर सेल, और एक मेगास्पोर मदर सेल ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में कन्वर्ट होते हैं, और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से 3 हैप्लॉइड मेगास्पोर ये
क्या बोलते हैं, ये डीजेनरेट हो जाता है। और एक मेगा स्पोर बचता है तो उसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो एक मेगा स्पोर बचता है ये आगे चलकर एम्ब्रियो सेक बनाता है, एम्ब्रियो सेक बनाता है और उसे हम गैमेटोफाइट भी कहते हैं। वन मेगा स्पोर मेक ऑन एम्ब्रियो सेक, वन एम्ब्रियो सेक, एक मेगा स्पोर एक एम्ब्रियो सेक बनाता है। यहाँ पर गलती से माइक्रो स्पोर लिखाया हुआ है। एक मेगा स्पोर एक एम्ब्रियो सेक बनाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।